हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल। तो बात करनी है आज इंडियन फुटबॉल में ओसीआई प्लेयरों के फ्यूचर के बारे में। बिकॉज रिसेंटली जो रेन विलियम्स का केस लोगों के सामने आया है, उसके बाद डेफिनेटली फैंस के मन में एक उम्मीद, एक एक्सपेक्टेशन जगी है कि क्या आगे आने वाले सालों में और भी ज़्यादा ओसीआई प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड अगर कर सकते हैं तो कब तक एंड कैसे, एंड अभी भी क्या क्या चैलेंजेस है फॉर दी एआईएफएफ, फॉर दी प्लेयर्स, फॉर दी गवर्नमेंट। उन सब के बारे में मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा वन बाय वन। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दी रेन विलियम्स केस इटसेल्फ, बिकॉज ये एक आप पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस केस को देख सकते हो। रेन विलियम्स ने जो प्रोसेस किया उसको एक आप एज एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि भाई बाकी जितने भी ओरिजिन प्लेयर्स है इंडिया के, कि जो इंडिया को फ्यूचर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उनको उन्होंने पाथवे दिखाया है कि भाई आप सच में अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इस रास्ते के थ्रू डेफिनेटली आप इंडिया के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अब रेन विलियम्स ने जो रास्ता अपनाया, जो प्रोसेस किया, उसको अगर हम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको आप नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस बोल सकते हो। बिकॉज ना तो गवर्नमेंट ने अपनी कोई पॉलिसी में चेंज किया था, उन्होंने जो अपना पॉलिसी वो सेम रखा था। एंड रेन विलियम्स ने पिछले 2 साल से इंडिया में रह रहे थे, एंड उसके बाद उनको यहाँ पे इंडिया का जो सिटीजनशिप है, इंडिया का पासपोर्ट है, वो मिला है। इससे पहले यहाँ पे अराता इजुमी ने भी ये चीज करा हुआ है, बट उनको इंडिया का पासपोर्ट गेन करने में 4 साल का टाइम लगा था। आई थिंक 2007-8 के टाइम पे उन्होंने अप्लाई किया था, एंड देन आई थिंक 2011 के अराउंड उनको इंडियन सिटीजनशिप मिली थी। तो उनको 4 साल का टाइम लगा था, जबकि उनके कंपैरिजन में रेन विलियम्स को 2 साल का टाइम लगा है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि अराता इजुमी भी इंडिया में ही रह रहे थे, एंड रेन विलियम्स भी पिछले 2 साल से इंडिया में ही रह रहे थे। जो इंडियन गवर्नमेंट का करंट रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें अगर आप नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सिटीजनशिप ग्रांट करना चाहते हो तो उसमें इंडिया में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले वो 4 साल में उनको मिल गया, अब आप देखिए वो टाइम कम होके 2 ईयर्स हो गया है। आगे जाके मे भी अगर और ज़्यादा एएफएफ गवर्नमेंट साथ में मिलके यहाँ पे एफर्ट करे तो एक कम हो सकता है, बट एटलीस्ट यहाँ पे आपको इंडिया में रहना पड़ेगा टू गेट दी इंडियन सिटीजनशिप विथआउट चेंजिंग करंट रूल्स। यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी कोई रूल चेंज नहीं किया, किसी ने कोई रूल यहाँ पे उधर ऊपर नीचे नहीं किया, उसके बावजूद भी रेन विलियम्स आपके एलिजिबल हो गए हैं। द सेकंड पार्ट जो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में डिफिकल्ट है, वो है प्लेयर की ओर से जो सेक्रीफाइस है वो, क्योंकि रेन विलियम्स ने अपना ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट गिवन अप किया है। तो बाकी जो ओरिजिन प्लेयर्स है कि जो यूरोप के डिफरेंट लीग्स में खेलते हैं, प्लेयर्स लाइक यान धंधा और एवरीवन, उनके लिए फिर वो एक पर्सनल डिसीजन बनाना कि भाई वो जो उनकी यूरोप की सिटीजनशिप है उसको गिवन अप करके क्या वो इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए रेडी है। ये यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस का जो सबसे अब डिफिकल्ट पार्ट है वो होगा। एंड नॉट ओनली फॉर प्लेयर, आई थिंक उसमें फिर उनके जो फैमिली मेंबर्स है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। रेन विलियम्स ने भी आप देखिए कि अकेले ने वो डिसीजन नहीं लिया है, उनके फैमिली ने भी सपोर्ट किया, तब वो ये डिसीजन ले पाए हैं। तो आई थिंक वो एक काफ़ी क्रूशियल पार्ट हो जाता है। तीसरा कि अगर आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आपको इंडिया में रहना है, दैट मीन्स आप भाई डेफिनेटली यहाँ पे 6 महीने, 1 साल फॉर एग्जाम्पल, या फिर 2 साल अगर आप रहोगे तो आप फुटबॉल तो खेलोगे ही खेलोगे, एंड उसके लिए भाई आपको फिर आई थिंक आईएसएल में खेलना पड़ेगा। ये एक यहाँ पे आपके लिए कंपलसरी चीज़ हो जाएगी। इसका एक डिफरेंट एंगल में आपको बताऊँ तो ये है कि नो डाउट आईएसएल में यहाँ पे खेल के वो 2 साल इंडिया में रह के सिटीजनशिप ग्रांट कर सकते हैं, बट अगर हमारे जो ओरिजिन प्लेयर्स है उनकी क्वालिटी मान लीजिए कि वो इंग्लैंड के 2nd ईयर में खेल रहे हैं या फिर स्पेन जर्मनी के 1st ईयर 2nd ईयर में खेल रहे हैं, तो उनकी लीग की जो क्वालिटी है और हमारे लीग की क्वालिटी है, उसमें अगर यहाँ पे मान लीजिए कि उनको 2 साल यहाँ पे आके खेलना पड़ रहा है, तो एक वो कहना कि वो एक कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर आप बोल सकते हो कि आप कर रहे हो अपने प्लेयरों को पिक करने में। बट फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट डेफिनेटली आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हो कि भाई जो भी ओरिजिन प्लेयर आना चाहता है वो यहाँ पे टू फुलफिल दी क्राइटेरिया ऑफ स्टेइंग इन इंडिया, आप उसी के साथ भाई आईएसएल में भी 1-2 सीजन खेल लो, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, फिर आप ऑब्वियसली फिर से वापस यहाँ पे बाहर जा सकते हो। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल थिंग। तीसरी चीज़ कि इस पूरी प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए, फॉर एग्जांपल रेन विलियम्स के केस में 2 साल लगा, इसको और ज़्यादा फास्ट ट्रैक करने के लिए एएफएफ को एक पूरा यहाँ पे मैकेनिज्म, एक पूरा यहाँ पे सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, कि जिसके थ्रू इस प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट ट्रैक किया जाए, कि जिसमें आपके पास ऐसे
लोगों को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा कि जो ये OCI प्लेयर्स है उनको, उनके फैमिली को यहाँ पे अप्रोच करे, उनको यहाँ पे AFF का और उनका क्या प्लान है उसको यहाँ पे वो बता पाए, सामने प्लेयर की ओर से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो बता पाए। द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि भाई कौन कौन से OCI प्लेयर को आप टारगेट करना चाहते हो, किन क्वालिटी के, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक कि भाई यहाँ पे कोई भी किसी भी 3rd 4th डिवीजन में खेल रहा है और आप उसको टारगेट कर दोगे। आई थिंक आपकी नेशनल टीम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर आप सिर्फ नेशनल टीम के लिए टारगेट करना चाहते हो, उससे लोअर लेवल में यूथ लेवल पे अंडर 23, अंडर 20, अंडर 17 में भी क्या टारगेट करना चाहते हो, ये भी फिर एक आगे का डिस्कशन पॉइंट बनेगा, बट वो काफ़ी आगे की बात है। आई थिंक पहले आपका फोकस होगा नेशनल टीम, तो उसमें आप देखोगे कि भाई कौन कौन से पोजीशन पे या फिर कितने ओरिजिन प्लेयर, कैसे क्वालिटी के ओरिजिन प्लेयर आप चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लेयरों को शॉर्टलिस्ट करोगे। उनमें से कितने इंटरेस्टेड ओरिजिन प्लेयर है कि जो यहाँ पे इंडिया के लिए खेलने के लिए इंटरेस्टेड है, उसके बाद उनमें से कितने लोग भाई अपनी सिटीजनशिप गिवन अप करके खेलने के लिए रेडी है, ये भी यहाँ पे आपको इंश्योर करना पड़ेगा। एंड देन आप ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हो। सो आई थिंक इस चीज़ को आगे और ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए आपने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे रेन विलियम्स का केस कर लिया, लेकिन आगे इसको और ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए गवर्नमेंट AFF का जो रोल है वो आई थिंक काफ़ी क्रूशियल होगा। एंड अगर यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको ISL में खेलना है, तो जो भी यहाँ पे ISL क्लब है उनका रोल भी इस चीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो ये पूरा आपका ओरिजिन प्लेयरों का आगे का फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली मैं एक बात यहाँ पे ये बोलूँगा कि जो रेन विलियम्स ने किया है उससे भाई आपके बाकी जितने भी OCI प्लेयर्स हैं उनमें एक उम्मीद तो जगी होगी कि हाँ भाई हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, बट अभी भी इस चीज़ को रियलिस्टिक बनाने के लिए या फिर यहाँ पे फास्ट ट्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा और यू कैन से कि काम करने की ज़रूरत है, तभी जाके और ज़्यादा हमें यहाँ पे OCI प्लेयर इंडिया के लिए खेलते हुए दिखेंगे। एट दी मोमेंट फॉर अ टाइम बीइंग आपके पास रेन विलियम्स जरूर आ गए हैं, बट लेट्स सी इन फ्यूचर क्या हमें और ज़्यादा OCI प्लेयर खेलते हुए देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते इंडिया के लिए, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रेन विलियम्स ने सिटीजनशिप ग्रांट की, किस तरह से बाकी जो ओरिजिन प्लेयर्स है वो कैसे इंडिया के लिए आगे आने वाले टाइम में खेल सकते हैं, उसका आपको बेटर आइडिया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।